सरकारी योजना में विकास के नाम पर बंदरबाट की मिली खुली छूट है। सीतामढ़ी जिले में तटबंध निर्माण के नाम पर सरकारी राशि की जमकर हुई लूट है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। सीतामढ़ी जिले में तटबंध निर्माण के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। सीतामढ़ी जिले में तटबंध निर्माण के नाम पर आम जनता के साथ तो ज्यादती, बल प्रयोग और धोखा तो किया ही गया, सरकारी राशि की जमकर दुरुपयोग की गई। यह बात हम नहीं बल्कि भारतीय महालेखा परीक्षक नियंत्रक की रिपोर्ट में सामने आया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य के झीम, जमुरा और बांके नदियों के किनारे तटबंधों के निर्माण के लिए 2010 में प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। योजना का उद्देश्य था 5.26 लाख की आबादी और 17.400 हेक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ से रक्षा करना था। इसके लिए 360.48 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना था। बागमती प्रमंडल सीतामढ़ी ने 53.77 किलोमीटर लंबाई में तटबंध के निर्माण के लिए मेसर्स GH रेड्डी एंड एसोसिएट कॉन्ट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मार्च 2011 में 39.82 करोड़ का अनुबंध किया, जिसे एक साल में यानी मार्च 2012 तक पूरा करना था। हालांकि एजेंसी के साथ अनुबंध करने से पहले आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। इस कारण एजेंसी 2 वर्ष तक कार्य शुरू नहीं कर सकी। मार्च 13 में आंशिक भूमि उपलब्ध कराई गई और तटबंध निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन 19.74 किलोमीटर तटबंध निर्माण के बाद संपूर्ण भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण काम बंद हो गया। मार्च 2017 में इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण पर 57.14 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए गए। कार्य के सापेक्ष में एजेंसी को 28.97 करोड़ का भुगतान हुआ, वहीं कुल व्यय 86.11 करोड़ हुआ। इस प्रकार 53.77 किलोमीटर में से केवल 19.74 किलोमीटर यानी 37% में ही तटबंध का निर्माण किया गया। इसके अलावा तटबंधों का टुकड़ों में निर्माण भूमि के आंशिक अधिग्रहण के कारण ही हुआ था। अंततः भूमि उपलब्ध नहीं होने और संवेदक द्वारा पुराने दौरों पर कार्य करने से इनकार के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इस कारण भूमि की कमी के कारण तटबंधों का टुकड़ों में निर्माण के कारण 5.26 लाख की आबादी और 17.400 हेक्टेयर कृषि भूमि को बाढ़ से बचाने का अभिष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका और दिसंबर 2024 तक 28.97 करोड़ का खर्च व्यर्थ चला गया। आपको बता दें कि योजना में लूट के अलावा बथनाहा प्रखंड में नियम के विपरीत तटबंध से सटे किसानों के जमीन से जबरन डरा धमकाकर मिट्टी काटी गई। वहीं किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। विरोध करने पर केस कर प्रताड़ित किया गया और जेल भेजा गया। आज भी बथनाहा प्रखंड के प्रगतिशील किसान डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गोपाल चौधरी, सुशील कुमार ठाकुर, नागेंद्र सिंह कुशवाहा आदि लोग किसानों के हक की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। इलाके में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पूर्व सांसद अर्जुन राय के समय में इस योजना को मंजूरी मिली थी और इसके लपेटे में आने से बचने के लिए ही उनके द्वारा राजद छोड़ भाजपा का दामन थामा गया है। तो डॉक्टर साहब, आप लोग जो तटबंध का निर्माण हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा किसानों के साथ ज्यादती हुआ था और आप लोगों का बहुत ज़मीन भी उसमें चला गया था। आप लोग उसका केस भी लड़ रहे थे हाई कोर्ट में। अभी कैग का रिपोर्ट आया है, क्या उस मामले में क्या जानकारी है, आपको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कैग का जो रिपोर्ट आया है सो लगभग रिपोर्ट जो है सो पूर्ण रूप में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट जो दिए हैं सो लगभग हम लोग से मिलता जुलता रिपोर्ट है। और कैग इस पर विशेष निगरानी कोई समिति बनाए जो आए, जो
जनता के साथ कितना भेदभाव हुआ। कैग ने तो रिपोर्ट दिया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, एक तरह से लूट हुआ, पैसा का रिपोर्टिंग है। लेकिन वास्तविकता जो है सो जनता जो झेल रही है इलाके में, वो कैग के द्वारा ही नहीं, पर्यावरणविद के द्वारा भी होना चाहिए। कैग ने तो बहुत बड़ा एक मोहर लगा दिया है कि भाई यह जो लोग आंदोलन कर रहे थे 100% ऑडिटिव रिपोर्ट में पकड़ा गया कि ये लोग जो है सो 100% इनका आंदोलन सही था। आज ने उन्हें कैग ने मोहर लगा दिया। लेकिन हम लोगों ने उस समय के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, उस समय के जो यहाँ के सांसद थे, जो आज भागे भागे फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ, माननीय उस समय के थे हम लोग के अर्जुन जी, जिनको हम लोगों ने आग्रह किया था कि भाई यह जो है सो हम लोग के यहाँ बर्बादी का एक कारण बन जाएगा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उस लूट में उन लोगों की भागीदारी किस तरह की थी। सो आज लग रहा है कि भागे भागे फिर रहे हैं, तो लग रहा है कुछ हम लोग को शक हो रहा है कि भाई इसी के कैग का रिपोर्ट आया और इन लोग भाग गए। तो आज जो है सो हमारे यहाँ की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, जनता की मट्टी काट ली गई, जनता बर्बाद हो गया, किसान की स्थिति दयनीय हो गई। अंदर में हजारों हेक्टेयर ज़मीन जो है बर्बाद हो गया, लोगों को लूटा गया, घर में घुसकर लोगों को पीटा मारा गया कि भाई तुम मट्टी नहीं दोगे तो तुमको मारपीट में जो रोकने जाता था उस पर मुकदमा किया जाता था। कितने किसानों यहाँ बर्बाद हो गए, हत्या भी की गई, कुछ लोगों को रात में जाने के क्रम में यहाँ के लोगों की हत्या भी की गई, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। हम लोग हाई कोर्ट में उस समय में गए कि भाई जंग की बात व्यवस्था हो रही है। उसके बाद वर्तमान समय में हमारे गार्जियन स्वरूप शिक्षक से रिटायर जो हैं, हाई स्कूल के शिक्षक से रिटायर श्री नागेंद्र सिंह कुशवाहा जी का वहाँ से आदेश आया है हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई डीएम साहब को जांच करके इनके ज़मीन को अधिग्रहण के, मतलब हम लोग का कंपनसेशन की बात हो रही है कि अंदर की ज़मीन का क्या होगा। अंदर की ज़मीन तो बर्बाद हो गई सर, हजारों हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो गई। जो बांध बना उस समय में, हम लोग बांध का विरोध कर रहे थे कि बांध जो है सो उस समय जो बांध जो बनाया जा रहा था सो बगल की मिट्टी काट के उस पर डाला जा रहा था और अंदर की ज़मीन को बर्बाद किया जा रहा था। जिसका कैग ने इस पर किया है कि बिना गजट निकाले हुए, बिना अधिग्रहण किए हुए, जो प्रक्रिया अधिग्रहण की प्रक्रिया है, कुछ दलालों को मिलाकर 2 रुपया 4 रुपया इधर उधर बांट चीट कर, और किसान जो पैसा नहीं लेना चाह रहा था उसको धमकाया भी जा रहा था। उस धमकी कर में हमारे बगल में सुशील महाराज जी जो हैं बैठे हुए हैं, इनकी हत्या करने के लिए मधुबनी से शूटर लाया गया था। तो लोग डरे सहमे हुए थे, कुछ लोग, हम लोग जो आंदोलनकारी थे, बाद में कुछ लोग बचे। पहले तो हुजूम था आंदोलन का कि भाई इसको तटबंध को बनने नहीं देना है, कुछ दिन तक किसान इसका विरोध करते रहे। लेकिन आनन फानन में पता नहीं सरकार की मंशा क्या थी, यहाँ की नेता की मंशा क्या थी कि आनन फानन में तटबंध का निर्माण कराया गया। जो कैग ने मोहर लगा दिया, ठप्पा लगा गया, स्टैंप लगा दिया कि आप लोग की लड़ाई 100% उचित थी। लेकिन हम कैग को भी पूरा पारदर्शिता नहीं कर पाएंगे। कैग के अंदर में बहुत कुछ नहीं होता है, खाली पैसा का रिपोर्टिंग होता है। यहाँ पर आके कैग देखे और कैग दूसरे को, हम कैग के जो मेन हेड लोग होते हैं, जिनके अंदर में कैग काम कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज लोग होते हैं, उन लोगों को हम बोलेंगे कि भाई आप जो दूसरे जगह इसको रिप्लेस कीजिए कि पर्यावरणविद का क्या हाल है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी दयनीय हो गई। यहाँ अपराध को बढ़ावा देने के लिए यह बांध बनाया गया, यहाँ जंगली जानवर को बुलाने के लिए बांध बनाया गया, और आज किसान त्रस्त है। पानी की समस्या, आज तटबंध की जो समस्या हम लोग के यहाँ उत्पन्न हो रही है सर, कि तटबंध नहीं था तो हम लोग गांव के लोग क्या करते थे, तटबंध के मतलब बीच में जो नदी है हम लोग की, उस नदी को, मतलब माँ के समान वह नदी है, उससे आग्रह करके उस नदी को हम लोग पानी को घुमाकर अपना खेत पटा लेते थे और फिर नदी अपने स्वतः चलती रहती थी। और हम लोग के खेत में गाद, मतलब खाद की जरूरत नहीं होती थी। आप लोग जानते होइएगा, हम लोग के गांव की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं मतलब छाई, कथी बोले चाहिए गांव के भाषा में, पाँख। गांव के भाषा में हम लोग पाँख बोलते हैं, और हिंदी के जो लैंग्वेज है, संभ्रंश भाषा जो है, उसमें हम लोग बोला जाता है गाद। तो यूरिया डीएपी की जरूरत होता नहीं था, तो लोग को हर एक तरह से बीमार बनाया गया यूरिया डीएपी डालकर, और बिना गाद के अब उपजा होगा नहीं तो यूरिया डीएपी डाला गया। हर एक खेत में सरकार की योजना आई बोर्डिंग की, और वह तटबंध को बनाकर नदी के पानी को बंद किया गया और बोर्डिंग करवाया गया। आज यहाँ पानी नहीं है। अभी आज हमारे गांव में पानी की समस्या है, इलाके में
गांव छोड़िए, इलाके में सीतामढ़ी जिला में जो नदी किनारे बसा हुआ गांव, उसमें पानी की समस्या नहीं होती थी, आज पानी की समस्या है। तो कितना बात बोले, मतलब इसका लिमिटेशन नहीं है। इस पर अगर हम लोग अपना परिचय दे दीजिए दर्शक। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गोपाल चौधरी हुआ। हम इस अधवारा तटबंध में 2011 के समय चर्चा हुई, उस समय से ही विरोध कर रहे थे। 12 के समय हम लोग के गांव में ज़मीन पर तटबंध बनाने का काम शुरू कर दिया गया। झिटकहिया में लछुआ, सुरगहिया, हरीवेला, सुपैना, इस सब जगह हम लोग की ज़मीन है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उधर विरोध होते हुए पुपरी साइड से, दरभंगा साइड से लोग कर ही रहे थे। यहाँ के भी लोग को वो डिस्टर्ब किया गया। मेरा नाम डॉक्टर राजीव, निकनेम गोपाल चौधरी हुआ। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो पैटिशनर है। इस बांध निर्माण में जो घोटाला हुआ उसके कंप्लेनर है हाई कोर्ट में। सर, क्या कहिएगा जो बांध निर्माण पर जो रिपोर्ट आया है कैग का, और आप लोग तो पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2011 के पहले यह क्षेत्र धन धान से भरा पूरा था, क्योंकि जो नदी अधवारा समूह की जो नदियां हैं, इसका जल जब हम लोगों के ज़मीन में प्रवेश करता था तो खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, और जिसके कारण किसानों को भरपूर फसल का लाभ मिलता था। दुर्भाग्य के बाद जिंदगी की हम लोगों को साथ एक बुरा दिन आया कि 2011-12 से यहाँ झीम जमुना समूह की नदियों पर बांध का बांधा गया। बांध क्या आया कि इस क्षेत्र की खुशहाली सदा के लिए समाप्त हो गई। अब कहने से के लिए तो बहुत आदमी जो कुछ कहता है, लेकिन अगर इस क्षेत्र को घूम कर देखा जाए तो बांध के साथ हम लोगों के ऊपर महाविपत्ति आ गई है, जिसके कारण हम लोग बहुत हतोत्साहित हैं। मैं नागेंद्र सिंह, सहायक शिक्षक, सुरगहिया गांव का निवासी हूं। मैंने शुरू से गोपाल जी के साथ इस बांध का विरोध करता रहा। गांव के लोगों से मिलकर भी यह कहा कि आप लोग बांध का पैसा नहीं ले, लेकिन पैसा के सामने लोग पैसा लेने लगे, और बिना किसानों को पैसा दिए हुए भी जबरदस्ती उनके ज़मीन में बांधने का काम शुरू हो गया। जब बांध कंपनी बांध रही थी तो उसका बहुत सारे गुंडा लोग गांव में घूमते थे और लोगों को जबरन उचलाता था। मेरा भी करीब 2 एकड़ ज़मीन में बांध बांधा गया। इतना ही नहीं, करीब 6-7 एकड़ ज़मीन की मिट्टी काट ली गई। हम लोग पढ़े लिखे थे, कोई जबरन दूसरा काम नहीं किया, बहुत लिखा पढ़ी किया। समाहर्ता महोदय के पास भी गए थे, ब्लॉक में BDO CO थाना में भी कहा था। लाख प्रयास के बावजूद भी बांध बनाता गया, और हम लोगों का पैसा दुख के साथ कहना पड़ता है कि बांध अगर जहाँ बिना ज़मीन एक्वायर किए हुए, बिना उसके मुआवजा दिए हुए बांध नहीं बांधना है, लेकिन हम लोगों को तो मुआवजा को नाम का कोई चीज़ मिला ही नहीं, और आज तक नहीं मिला। इसके बाद मैंने और गोपाल जी ने हाई कोर्ट में अपना प्रतिवेदन लाया, और उस हाई कोर्ट में मेरे प्रतिवेदन का नंबर है 4568/2025। संयोग से वहाँ 1 साल तक उस केस का सुनवाई हुई है, और माने न्यायालय में सुनवाई होने के बाद उस केस को समाहर्ता महोदय के पास पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। अभी उनके यहाँ मेरा केस लंबित है, और उनके यहाँ जिला में इस केस का नंबर है 1726, और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन संयोग की बात है कि इधर 2-4 दिन पहले कहीं का रिपोर्ट आया है, जो हम लोगों के मांग को पर मुहर लगा दिया। आज हम लोगों को
संतोष हो रहा है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे थे पूर्णतः सही था। अगर हम इस क्षेत्र के तमाम जनता हम लोगों को गोपाल जी के साथ अगर मिलकर रहती तो आज जो जिस तरह की स्थिति इस क्षेत्र का बना है वह नहीं होता। अगर अभी भी घूम कर देखा जाए तो बांध के तरफ ऐसी जमीन में इतना गहरा जमीन पड़ा हुआ है जहाँ हम तो कहते हैं 10-20 वर्षों के बाद भी उसमें फसल नहीं हो सकेगा। लेकिन अब यहाँ इनके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि समय जो बीत गया तो बीत गया, लेकिन अब जनहित में जनता की भलाई की बात होनी चाहिए। जिनकी ज़मीन बांध में गई उनको पैसा नहीं मिला तो उनको पैसा मिलना चाहिए। वर्तमान पर तो रेट का 4 गुना जो 2013-14 में जो राइट ऑफ कमीशन आया था उसके आधार पर। इतना ही नहीं, बांध के बाहर और भीतर जो जिस जमीन में 8 से 10 फीट मिट्टी काट लिया गया है उस मिट्टी का अधिग्रहण करके उसका उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों की हुई क्षति का भरपाई किया जाए। अगर इस पर हम लोगों को अब पुनर्विचार करना चाहिए इस क्षेत्र में कि कैंक के रिपोर्ट के आधार पर, और हम लोगों को पुनः अगर जमकर आंदोलन अगर करते हैं तो इसमें हम लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता मिलने का जो आईना है अब सामने आ गया है। और हम लोगों को भी यह प्रयास करना चाहिए कि इसका प्रचार प्रसार का इस क्षेत्र में किया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हम किसान को जो अब तक प्रभावित रहा है उनको इसकी का भरपाई हो सके। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार जी, जो इस बांध के विरोध में आंदोलन किए थे इन लोग, और जेल इन पर मुकदमा भी हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान भी इनको किया गया था ठेकेदारों के द्वारा। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? सबसे उसी समय हमारे इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा था ये तटबंध के खिलाफ यहाँ के तमाम किसान थे, क्योंकि ये जो नदी है ये किसान हितैषी नदी है, इसको बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन पुलिस के बल पर, यहाँ के शासन प्रशासन के बल पर, और उस समय के सांसद अर्जुन राय थे, उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था इस तटबंध निर्माण में और उसमें हिस्सेदार थे, और अपने फ़ायदे के लिए इस तरीका का तटबंध बनाया जा रहा था। तर्क दिया यह जा रहा था कि पानी को हम लोग किसान के खेत में हम देंगे, छोड़ेंगे सुलिस गेट बना करके। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी यहाँ के किसान पानी के लिए, सिंचाई के पानी नहीं है। दूसरी बात, अभी तो 4 साल से जल संकट चल रहा है, पीने का पानी नहीं है। नदी का इतना बुरा हाल कर दिया गया है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि नदी के दोनों तटबंध के बीच में हजारों एकड़ लैंड को बर्बाद कर दिया गया है। और उसमें से उस समय जब बांध का निर्माण चल रहा था, तटबंध का निर्माण चल रहा था, तो बिना किसानों को पैसा दिए जबरन मिट्टी काटा, और किसान जब बोलते थे तो उनको धमकी दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। और इतना ही नहीं, इसके बाद इस इलाके के तमाम लोकल क्रिमिनल को साथ लेकर के रेड्डी कंपनी के गुंडा के द्वारा लोगों को धमकी दिया जाता था। हम पर भी हत्या का साजिश रचा गया था, शूटर को भेजा गया था, लेकिन यहाँ के किसानों की एकता के बल पर हम जीवित रहे। और दूसरी बात कि आज के दौर में यह देखा जा रहा है, जब से यह तटबंध बना है, आप देखेंगे कि किसानों को परेशानी हो रहा है। नीलगाय इस इलाके में नहीं था, तटबंध बना है तो यहाँ से नीलगाय आ गया है। एक बनसुगर इधर के लोग कहते हैं, ऐसा जानवर पैदा हो गया है कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। और साथ ही जब बाढ़ आती थी इस नदी में तो गाद, उपजाऊ मिट्टी निकलता था, जिसको पाक कहते थे, किसानों के खेत में वो पाक जाता था, बहुत उपजाऊ मिट्टी होता था, वो निकलना बंद हो गया है। यहाँ के जमीन अब बंजर होता जा रहा है, और बिना खाद के, अधिक से अधिक खाद का अब उपजा भी नहीं हो रहा है। मतलब साफ ये इस नदी को बर्बाद किया गया, और यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत बड़ा क्षति हुआ। मतलब बांध निर्माण के नाम पर घोटाला हुआ, महा घोटाला हुआ। मैंने सैकड़ों, मतलब
इसमें कैग का रिपोर्ट आया है, करोड़ों का घोटाला है, कई 100 करोड़ का घोटाला इसमें है, मिट्टी घोटाला है, गजब का घोटाला। हम तो कह रहे हैं कि इस पर बढ़िया से जांच हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन पर मुकदमा किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। बड़ा घोटाला है, इस इलाके का सबसे बड़ा घोटाला है मिट्टी घोटाला। यह पर्दाफाश होगा, कैग का रिपोर्ट आया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस बात को यहाँ के किसानों से और हम लोग से बात कर रहे हैं। हम आपके दर्शकों को भी कहेंगे कि इसको गंभीरता से सोचें। ये किसान का मसला है। मैं छात्र नेता जरूर हूँ, लेकिन हमारे ये किसान, यहाँ के इलाके का किसान का सवाल था। इसको हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक और आने वाले दिनों तक, जब तक इस पर समुचित कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इसको लूट मार मचाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुशील महाराज, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य सह सचिव, बिहार। अभी खबर आई है कि अर्जुन राय राजद छोड़ करके जा रहे हैं। हमको तो ये लग रहा है कि जो अभी कैग का रिपोर्ट आया है, करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इस घोटाला के डर से ये भाजपा के तरफ रुख कर रहे हैं बचने के लिए। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि आपने उस समय भी कहा था कि हम यहाँ स्लुइस गेट दे देंगे, मिनी डैम स्थापित कर देंगे ताकि यहाँ के किसानों को पानी जाए। आज हमारा इलाका पूरा जल संकट से गुजर रहा है। किसानों के खेत में पानी नहीं है, पीने का भी पानी नहीं मिल रहा है। इसका जिम्मेवार है वो, और इस पर सोचे। और आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।